कभी एक पल के लिए ठहर कर सोचा है कि जिस सांस पर हम अभी भरोसा कर रहे हैं, क्या वो अगली सांस भी हमारी ही होगी? क्या हमने कभी खुद से ईमानदारी से पूछा है कि अगर आज अल्लाह ने बुला लिया तो हम किस हाल में उसके सामने खड़े होंगे? ये कहानी किसी बहुत नेक इंसान की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो गुनाहों में डूबा हुआ भी नहीं था, बस इतना लापरवाह था कि सही को कल पर टालता रहा, और यही सबसे खतरनाक गुनाह होता है। आज की इस दुनिया में अयान नाम का एक नौजवान रहता था जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता था, हंसता था, बातें करता था, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत सूना था, क्योंकि सुकून उससे दूर जा चुका था और उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कमी कहाँ है। उसकी सुबह मोबाइल की रोशनी से शुरू होती और रात उसी रोशनी में खत्म होती। नमाज का वक्त आता तो वो सोचता अभी मन नहीं है, दिल से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और दिल कभी तैयार ही नहीं होता। माँ रोज आवाज देती, बेटा नमाज पढ़ लो, और वो हर बार कह देता हाँ माँ अभी, लेकिन वो अभी कभी नहीं आता। माँ की आंखें बेटे को देखती रहती और दिल डरता रहता कि कहीं ये दुनिया मेरे बेटे को अल्लाह से बहुत दूर न कर दे। इसलिए वो हर रात सबके सो जाने के बाद अपने कमरे में जाकर सजदे में गिर जाती और रोते हुए बस यही कहती, या अल्लाह मैंने इसे अपने दूध से पाला है, तू इसे अपने करम से पाल लेना, इसे गुनाहों में मत खोने देना। लेकिन अयान इन दुआओं से बेखबर अपने आप को ये कहकर तसल्ली देता रहता कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं किसी का हक नहीं मारता, बस थोड़ी सी लापरवाही है, अल्लाह गफूर है, माफ कर देगा। वक्त यूं ही बीतता गया और गफलत दिल पर परत दर परत जमती चली गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच को हिला कर रख दिया। रात के सन्नाटे में अचानक फोन बजा। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, अयान इमरान नहीं रहा, वही दोस्त जिसके साथ कल तक हंसी थी, बातें थी, सपने थे, एक एक्सीडेंट और सब खत्म। अगले दिन जब अयान जनाजे में पहुंचा तो सूरज वही था, लोग वही थे, जैसे दुनिया की रफ्तार अचानक रुक गई हो। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि इमरान को मिट्टी में उतारा जा रहा है और थोड़ी देर बाद लोग वापस अपनी अपनी जिंदगी में लौटने लगे, तो उसके दिल ने उससे एक ऐसा सवाल किया जिससे वो हमेशा भागता रहता था कि अगर आज यहाँ मैं होता तो मेरे साथ क्या जाता, मेरा फोन, मेरी मस्ती, मेरे बहाने या मेरी नमाजें। उसी कब्रिस्तान की खामोशी में उसे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान कितना बेबस है और जिंदगी कितनी पतली डोर से बंधी है। उस दिन पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे और हाथ से मोबाइल छूट गया। घर लौटकर उसने माँ को देखा तो माँ ने बिना कुछ पूछे उसे सीने से लगा लिया, क्योंकि माँ का दिल समझ चुका था कि आज अल्लाह ने उसके बेटे के दिल पर जोर से दस्तक दी है। उस रात अयान सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमती रही, टाली हुई नमाजें, अधूरी तौबा और वो झूठा भरोसा कि अभी बहुत वक्त है। आखिरकार उसने वुजू किया और सजदे में सिर रखा, लेकिन इस बार सजदा अलग था। इस बार कोई लफ्ज नहीं थे, सिर्फ आंसू थे और टूटा हुआ दिल था। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह मैं बहुत देर से जागा हूँ, लेकिन अब मुझे अपने दर से मत हटाना। उसी सजदे में उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा और उसे वो सुकून महसूस हुआ जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। अगली सुबह अयान वही था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। अब नमाज बोझ नहीं बल्कि राहत लगने लगी। माँ की दुआ उसकी ताकत बन गई और दुनिया की दौड़ उसे छोटी लगने लगी। लोग पूछते हैं इतना बदल कैसे गया, और वो बस इतना कहता है कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है और समझ लिया है कि अल्लाह इंसान को गुनाहों के बावजूद छोड़ता नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक उसे वापस बुलाता रहता है।
اور یہی اس کہانی کی سچائی ہے کہ اگر آج بھی ہماری سانس چل رہی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آخری نہیں لیکن اہم مہلت ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک سانس کا رشتہ زندہ رہتا ہے۔ تو اے سننے والے، آج سوال ایان کا نہیں، میرا اور آپ کا ہے۔ ہم ابھی کس ابھی کے بھروسے بیٹھے ہیں، کیونکہ جس قبر کے کنارے آج ہم کھڑے ہیں وہاں کل کوئی اور نہیں بلکہ ہم بھی۔ اگر آج اللہ نے پکار لیا تو کیا ہمارے پاس کہنے کو ابھی کے علاوہ کچھ ہوگا؟ اللہ ہمیں بھی وہی جاگی ہوئی آنکھیں، وہی روتا ہوا سجدہ اور وہی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ موت سے پہلے کہ موت دکھا دے، موت سے پہلے کہ موت دکھا دے، تاکہ قبر کی اندھیری رات آسان ہو جائے، آمین۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایان کی زندگی میں ایک ایسا امتحان ابھی باقی تھا جو صرف اس کی نماز نہیں بلکہ اس کی صبر، اس کی نیت اور اس کے اللہ پر بھروسے کو پرکھنے والا تھا۔ جس راستے پر اس نے لوٹنے کا ارادہ کیا تھا وہیں اسے سب سے زیادہ ٹھوکریں ملنے والی تھی۔ تو کیا ایان اس بار بھی ڈگمگائے گا یا پھر سچی توبہ اسے آخری دم تک تھامے رکھے گی؟ یہ آپ جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔